ओपन लाइब्रेरी, जी हाँ, इंदौर शहर में ओपन लाइब्रेरी का भी एक कॉन्सेप्ट है जिसे संचालित कर रहे हैं राधे श्याम जी माहेश्वरी और उनकी श्रीमती हीरा मणि माहेश्वरी जी। ये दंपत्ति ही पिछले 6 वर्षों से साकेत नगर में ये ओपन लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट के साथ में कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो साहित्य के प्रेमी हैं, जो आध्यात्मिक किताबें पढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन को कहीं ना कहीं संवारना चाहते हैं, उनके लिए ये स्थान जो है एक कुंभ की तरह है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 से अधिक किताबें हैं जो आप आकर पढ़ सकते हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, आखिर ये प्रेरणा कहाँ मिली राधे श्याम जी को कि इस तरह का आपने एक अपना खुला संग्रह जो है ओपन लाइब्रेरी के रूप में इंदौरेंस के लिए ओपन कर दिया। पूजा स्थल में बैठा था मैं, एकदम भगवान की तरफ से एक संदेश जैसे आया कि तुम ये किताबें कहाँ ले जाओगे, इसलिए इसकी ओपन लाइब्रेरी खोल दो। तो सबसे पहली लाइब्रेरी हमने PWD कैंपस में बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ खोली 5 सितंबर 2016 को। उसके बाद में वैकुंठ धाम में खोली एक, और यहाँ पर जो है हमने 2019 में खोली, 2019 जनवरी में चालू हुई यहाँ पर। खासतौर से प्रेरणा कहाँ से मिली इस कॉन्सेप्ट की, क्योंकि आपका जो फील्ड था, एक आप बड़े इंडस्ट्रियल के रूप में पहचाने जाते थे, इंडस्ट्रीज आपकी हुआ करती थी, कहीं ना कहीं वो समय काल दौर चला और कहीं ना कहीं आप जो एक अर्श पे रहने वाले व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से फर्श पे आ गए और उसके बाद में आपने किताबों को सहेजा। अगर ये शुरुआत कहाँ से कैसे हुई थी, आपको किताबें कब से आपको ख़रीदने का शौक़ चढ़ा, आपने शुरुआती दौर में किस तरह से किताबें कलेक्ट की? शौक़ तो बचपन से था, बचपन में हम किताबें खरीदते थे और आपस में बच्चों में हम बांट लेते थे सब लोग। अच्छा। उसके बाद में इंडस्ट्री होने के बाद में वो शौक़ एक तरह से ड्रॉप हो गया। लेकिन किताबें जब भी बुक मेले लगते थे, पुस्तक मेले यहाँ पर, हम लेके आते थे किताबें लेके, वो घर में इकट्ठी होती गई। वो अभी एक दिन बैठे बैठे वहाँ पूजा घर के अंदर ऐसा लगा कि किताबें ओपन लाइब्रेरी बना कर वहाँ पे खोल देना चाहिए। बस हमने वहीं से शुरुआत कर दी इसकी, और ओपन लाइब्रेरी कर दी, 24 घंटे खुली रहती है। यहाँ कोई लिखा पढ़ी नहीं है, निःशुल्क है, पुस्तकें डोनेशन में आती है, और इस प्रकार से ये काम चलता है यहाँ पर। किस तरह की पुस्तकें, खासतौर से किस सेगमेंट की पुस्तकें यहाँ पर रखी गई, किस तरह बताना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे? बिल्कुल। इसमें एजुकेशन की पुस्तकें अपने पास में ज़्यादा आती है, और बाकी धार्मिक पुस्तकें भी, जासूसी उपन्यास भी है, सामाजिक उपन्यास भी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, चारों भाषाओं में यहाँ पर यह किताबें उपलब्ध है। वो कौन सी किताबें जो रेयर केस में खासतौर से देखा जाए तो कि इंदौर की जो लाइब्रेरियाँ हैं वो किताबें उन लाइब्रेरी में नहीं और आपकी ओपन लाइब्रेरी में हैं? हाँ, अपने पास सभी तरह की किताबें हैं। प्रेमचंद भी है यहाँ पर, मैथिली शरण गुप्त की भी किताबें हैं, रामायण भी है, महाभारत भी है, गीता भी है, ऋग्वेद भी है, सामवेद भी है, उपनिषद भी है, सभी प्रकार की किताबें यहाँ पर अवेलेबल है। आप जिस तरह से बताते कि इस लाइब्रेरी में, ओपन लाइब्रेरी में तकरीबन 100 साल पुरानी भी किताबें रखी गई, वो कौन सी किताबें जो बिल्कुल आपके पास का जो संग्रह है, मुझे लगता है कहीं देश भर में अमूमन देखने को नहीं मिलता, उन किताबों के नाम सुनना चाहेंगे? नाम तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन मराठी की किताबें मेरे पास में 125 साल पुरानी तक किताबें हैं, और उसमें कीमत जो लिखी है 2 पैसा एक आना, ऐसी कीमत लिखी हुई है, और बिल्कुल सुरक्षित रूप से और बहुत अच्छी अवस्था में किताबें हैं। उसमें संत ज्ञानेश्वरी वगैरह हैं जो मराठी में उपलब्ध है सब। तो सही कहा आपने, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की धरा पर इस तरह की बुक्स देखने को नहीं मिलती, लेकिन ओपन लाइब्रेरी जो साकेत में संचालित की जा रही है राधे श्याम माहेश्वरी जी के द्वारा, वहाँ पर ये सारी किताबें देखने को मिल सकती हैं। इनके साथ में हीरा मणि माहेश्वरी जी है जो कि उनकी श्रीमती जी है, उनका भी पूरा सपोर्ट है। जिस तरह से लाइब्रेरी को एक तरह से मेंटेन किया गया है, साफ़ सुथरी लाइब्रेरी दिखाई दे रही है, एक एक बुक जो है स्पष्ट रूप से जो पढ़ने वाला है, जो बुक प्रेमी है, उसको दिखाई देती है। किस तरह इसको संजोती है आप, किस तरह इसको मेंटेन करके रखे हुए, थोड़ा आपसे सुनना चाहेंगे। एक सेकंड, इसको मेंटेन करने के लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, एक दफ़े इसकी साफ़ सफाई देखना, बाइयाँ आती है उनसे काम करवाना, ये सब शौक़ है मेरा। आपका कितना शौक़ है इन किताबों से, कितना प्रेम करती हैं? किताबों से बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इनके इतना नहीं है, हाँ, पर फिर मैं सपोर्ट करती हूँ इनको कि जितना दे सकती हूँ टाइम उतना देने की कोशिश करती हूँ। वाकई काफ़ी बिरली शख्सियत बतौर पहचाने जा सकते हैं ये देवेलिया की नगरी का ये वयोवृद्ध कपल, क्योंकि इस तरह से काम करना कि पैसों की भूख लोगों को पता नहीं कहाँ ले जा रही, लेकिन समाज को देने का, समाज के लिए परोपकार करने का जो ध्येय राधे श्याम जी, हीरा मणि जी ने अपने मनोमस्तिष्क में सजो रखा है, बिल्कुल तारीफ़ काबिल है। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ मैं बालकृष्ण मुले, DG आना न्यूज़, इंदौर।